अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी ई कैट 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी कम्प्रीहेंसिव वे से आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी, साथ आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हर साल यूईटी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हमारे बैचेस के पढ़े हुए स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं टॉप डिपार्टमेंट्स के अंदर, लाइक कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, ज़रूर इसको करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल के थ्रू मिलेंगी। इसके थ्रू आप लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी, आप लोगों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट्स अपडेट्स पता चलती रहेंगी, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे लेने हैं, फॉरेन स्कॉलरशिप कैसे गेन करने हैं मेरिट पे। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेंगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप लोग इसको फॉलो कर लें। आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसके थ्रू मिलेंगी। अभी आप लोगों को यूईटी के एडमिशन 2024 के रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ओरिएंटेशन जो है ये 8 मार्च और 9 मार्च को होगी। 2 दिनों में 15-15 मिनट की होगी। आपको बताया जाएगा कि टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कंप्यूटर बेस्ड जो होगा। ई कैट की टेस्ट डेट है 11 मार्च से लेके 15 मार्च तक ये टेस्ट होंगे। और बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए इनकी टेस्ट डेट्स का। और मैंने आप लोगों को इनके सेशन भी बताए थे कि किस तरह से 3 शिफ्ट्स होंगी एक वीडियो के अंदर। लास्ट डेट यूईटी के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की 29 फरवरी है। इससे पहले पहले आप अप्लाई करके अपना एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, और जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 22 मार्च को होगा। तो आप लोगों के पास ये एक बहुत अच्छा मौका है। जो बच्चे भी यूईटी के पब्लिक सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो ज़रूर अभी से इसकी प्रिपरेशन करें, हमारे बैच को ज्वाइन कर लें। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अभी आप लोगों के साथ ई कैट के पास्ट पेपर के कुछ मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। ये आप लोगों के लिए यूईटी के ई कैट टेस्ट के लिए और नस्ट एनईटी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी वो मार्केट में जाता है इस स्पीड के साथ, फाइंड दी, और वो देखता है कि मार्केट क्लोज है, फिर वो फौरन वापस घर आ जाता है। तब उसकी वापस आते हुए स्पीड होती है 7.5 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स इज इक्वल टू। तो अब हमने एवरेज स्पीड निकालनी है 0 to 40 मिनट्स के दरमियान। तो अब इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो आपको पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये तो उसके जाने का हमें पता है कि 2.5 किलोमीटर है। अब वापस आते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो अब हम देखते हैं। बेसिकली इसमें अब टाइम की वो हमें लिमिट लगा रहा है कि 0 to 40 मिनट्स के दरमियान। तो अगर आप देखें तो पहला डिस्टेंस तो 2.5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद अगर मैं इसका टाइम निकालूं कि कितना टाइम उसको लगा है घर से मार्केट में जाने के लिए, तो आपको पता है एस इक्वल टू वी टी होता है। यहाँ से अगर मैं टी सेपरेट करूँ तो एस बाई वी आ जाएगा। एस उसका कितना था 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर पर आर जाते हुए। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आर आ जाएंगे, जो कि 30 मिनट्स उसको लगे। अब ज़ाहिर है फिर वो 10 मिनट्स में वापस आया होगा, तो दूसरा टाइम हमारे पास 10 मिनट्स हो गया। अगर इसको आवर में करें तो 10/60 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब हमने जो डिस्टेंस है वो वाला निकालना है कि वापस आते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये आप देख सकते हैं कि एस होता है वी टी की इक्वल। तो वापस आते हुए उसकी स्पीड कितनी थी 7.5, उसको मल्टीप्लाई कर दें टाइम जो कि आर में 1/6 था। ये स्पीड किलोमीटर पर आर में, ये भी आर में, इसको कटिंग करेंगे तो 1.25 किलोमीटर आपके पास उसका वापसी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यूँ अब देख लें, जब हम टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना था, एक दफ़ा 2.5 और दूसरी दफ़ा 1.25। इनको ऐड करें, डिवाइड कर दें, टोटल टाइम उसको कितना लगा था 40 मिनट। तो 40 को 60 पे डिवाइड कर दें, आर में आएगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे पॉइंट रिमूव करके, तो 45/8 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में गिवन है। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने कोशिश करनी है एंड पे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि ये थोड़े से टाइम लेते हैं कैलकुलेशन में। अब आगे वो कहता है द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज। तो याद रखें, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और एवरेज स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 होती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, मगर हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से लेस होगा, ग्रेटर नहीं होगा। तो इसलिए ये जो रेशियो होगी एवरेज वेलोसिटी ओवर एवरेज स्पीड की, ये लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो बीटा इज द राइट आंसर। यूनिटी हो सकती है या लेस हो सकती है यूनिटी से।
एक और क्वेश्चन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो अगर इस ग्राफ से देखें बॉडी ओ से ए तक गई, फिर ए से बी, फिर बी से सी, फिर डी, वापस वो आ चुकी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने जरा केयरफुली देखना है। अच्छा, अब अगर एक और क्वेश्चन देखें, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर इज। तो याद रखें, अब जब भी इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए ना कि ट्रेन या बस ने कोई ब्रिज क्रॉस करना है, तो उसमें आपने ट्रेन की भी लेंथ इंक्लूड कर लेनी और ब्रिज की भी, तो दोनों को ऐड करके वो टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना होगा इस ब्रिज को क्रॉस करने में। और हमें पता है कि अगर हमने ये उसको बेसिकली अब इसमें टाइम निकालना है तो एस बाई वी होगा, एस आप टोटल डिस्टेंस लेंगे। अब वेलोसिटी जो है अगर वो आप देखें तो आपको 45 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लें, शॉर्टकट ये होता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी उसी तरह टाइम निकाले, टोटल लेंथ जो उसने ट्रेन ने कवर करनी है ब्रिज को क्रॉस करते हुए, उसमें ट्रेन की अपनी लेंथ भी इंक्लूड होगी और ब्रिज की भी। ये 1 किलोमीटर है तो ये 1000 मीटर होगा, 100 ऐड करें तो 1100, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वी इसकी स्पीड है वो भी अब आपके सामने है कि 2.5 हमने मीटर पर सेकंड में कर ली। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट रिमूव करके 10 ऊपर जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 88 सेकंड उसको लगेंगे। डेल्टा इज द राइट आंसर। आगे आगे वो कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो याद रखें ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे भला? अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी, जब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है, मगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉन जीरो होता है। विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, तो बिल्कुल उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी रीज़न भी लिख दी है, तो हमारे पास अल्फा इज़ द राइट आंसर। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी, क्योंकि यूटी के ई कैट में थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो आप अगर घर बैठे अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो और चाहते हैं कि थोड़े वक्त में आप लोगों की सिलेक्शन हो अच्छे डिपार्टमेंट में, मेन कैंपस में हो, तो आप ज़रूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। काफ़ी ज़्यादा तादाद में हर साल बच्चे हमारे यूटी में एडमिशन लेते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमारे बैच की डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।